Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying specific transactions under journal, and we have done up to 6 transactions we have recorded. When the last one was when the check is deposited into bank, which was not deposited earlier. Today we will do the journal entry for dishonor of check. Write down dishonor of check. When a check is bounced which was received from debtor either due to low balance or other reason, it is known as dishonor of check. जब कोई चेक देता है हमको और उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते या फिर किसी भी कारण से वो चेक रियलाइज नहीं हो पाता, तो उसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। तो चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो उसका पैसा बैंक हमारे अकाउंट में जमा नहीं करता, मगर हमने उसकी एंट्री पहले कर ली थी बैंक टू डेटर, क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा करा दिया था। मगर अब जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, डेटर टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक account. So this is the journal entry for dishonor of check. Next, write down interest charged by the bank. When bank charges interest, then it is our expense. So entry will be interest account debit to bank account, क्योंकि बैंक जब भी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। और मैंने आपको बताया जब भी हमारे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। 9 लिखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है, और बैंक इंटरेस्ट हमें कैश में नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में ही उसको डिपॉजिट कर देता है। तो रिसीवर कौन है? हमारा बैंक अकाउंट ही रिसीवर है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड हमारी इनकम होती है जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से, हमारे शेयर्स जो हमने खरीद रखे होते हैं उनसे मिलती है। उसका पैसा अगर डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट रिसीवर है, टू डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोग लिखिए लोन टेकन फ्रॉम बैंक। शायद पहले नहीं लिखा अपन ने। लोन टेकन फ्रॉम बैंक की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आएगा जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक हमारे अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता है, मनी कभी कैश में नहीं देता। तो जब हम बैंक से लोन लेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि वही रिसीवर है, और बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझेंगे तो ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं, बैंक ही गिवर है और बैंक ही रिसीवर भी है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट लिखिए आप रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जब हम बैंक लोन को रीपे कर देंगे, मतलब वापस चुका देंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम किसी लायबिलिटी को पे कर देते हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं
या तो बैंक से चेक से देंगे या फिर कैश में देंगे। तो बैंक या फिर कैश अकाउंट जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ बैंक से रिलेटेड एंट्रीज थी। सीरियल नंबर जो आपका है वो डाल लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। It means that goods are distributed free of cost for charity. Write down. So हम हमारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चैरिटी के लिए या डोनेशन के लिए, तो चैरिटी और डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। और जब भी हम गुड्स को बेचते नहीं हैं, फ्री में किसी को दे देते हैं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आपको नरेशन सब में लिखने हैं, नरेशन बनाना आपको आता है। आपको किसी का नरेशन नहीं आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब होता है कि हम हमारे गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो हम उसको फ्री में किसी को दे रहे हैं एज ए सैंपल। तो यहां पर एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। As I told you, whenever we are giving goods to somebody without selling, it is purchase account is credited. तो हमेशा जब भी गुड्स बिना बिके कहीं चले जाएंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि फायर से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो हमें होगा उससे लॉस, और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और यहां पर भी हमारे गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं बिना सेल हुए, इसलिए यहां पर भी परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्या लिखा आपने, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नरेशन आप लोग लिखिए, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट है इसी के अंदर, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा, तो एंट्री होगी, हम ये जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। Whenever goods are lost by fire and if we had taken the policy, then insurance company will reimburse the amount of claim. So insurance company accepted the claim, so entry will be insurance company account debit, क्योंकि हमने अपना लॉस किसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर है, और लॉस बाय फायर क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा लॉस कम हो रहा है, और जब लॉस कम होता है तो उसको हमको इनकम की तरह ट्रीट करना पड़ता है और वो क्रेडिट होता है। और मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से भी जब भी लॉस और एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। यहां पर आप एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, इट इज फुल क्लेम। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट फुल क्लेम, मतलब जितना लॉस हुआ सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए आप, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट पार्शियल क्लेम। जब इंश्योरेंस कंपनी आधा क्लेम ही एक्सेप्ट करेगी या आधे से कम या आधे से ज्यादा एक्सेप्ट करेगी,
तो क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं दे रही, आधा क्लेम दे रही है, तो जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट कर देंगे, बाकी के लॉस को P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे लॉस कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट में। और टू लॉस बाय फायर ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोग लिखिए गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्योंकि अब की बार प्रोप्राइटर गुड्स को ले गया, हमने सेल नहीं करा, इसलिए परचेजेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब प्रोप्राइटर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेके जाता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। एक पॉइंट और लिखिए आप, वो भी बैंक से रिलेटेड है। व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड ऑन विच डिस्काउंट वाज अलाउड। मतलब जब हमें चेक मिला था तब हमने उस पर डिस्काउंट अलाउ किया था, मगर अब वो चेक डिसऑनर हो रहा है तो क्या एंट्री होगी? अपन जानते हैं, आज अपन ने पढ़ा कि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर किसको कहते हैं? जिसे हमने उधार सेल किया है। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता था। अब हमने क्या करा है, इस पर डिस्काउंट भी दिया था। डिस्काउंट क्यों दिया था? क्योंकि उसने हमको चेक दिया था। मगर अब जब वो चेक ही डिसऑनर हो गया तो उसका डिस्काउंट किसी काम का नहीं रहा, तो हम उसको डिस्काउंट को कैंसिल कर देंगे। तो इस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी चेक से आपने डिस्काउंट दिया था मगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री इस तरह से होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, अब आप लोग आज का होमवर्क नोट करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊंगा आप लोगों को। और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखिए, when goods are used for making fixed asset, when goods are used for making fixed asset, जैसे किसी का फर्नीचर का काम है तो जब वुड्स हैं, वुड्स जो है वो उसके लिए लकड़ी, वो उसके लिए गुड है। मगर अगर उसी वुड से वो खुद के लिए कोई असेट बना लेगा तो वो एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। जो भी उसने असेट बनाई उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे वो कुछ बिल्डिंग हो, टू परचेजेज अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर भी गुड्स को हमने बेचा नहीं, वो किसी और काम में आ गए, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो 6 और 8 क्वेश्चन आज आपको करना है, होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।